नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल मैथ्स गुरुदेव जी में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए वैदिक मैथ्स की एक ट्रिक लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोग बिना कैलकुलेटर के अपनी कैलकुलेशन करेंगे चंद सेकंड के अंदर। चलिए शुरू करते हैं अपनी ट्रिक। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको रोज़ाना अपडेट मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले इस ट्रिक को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। वैदिक मैथ्स में जो हम कैलकुलेशन करेंगे बच्चों, उसमें एक पैटर्न हम फॉलो करेंगे। वो पैटर्न है ये। सबसे पहले आप 0 से लेकर 9 तक नंबर लिख लीजिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। आपने नंबर्स लिखे। अब इनके आगे इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए। 0 का आगे 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड लास्ट में 0। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको आज 9 वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा। तो किस तरह से हम अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए मुझे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है। मैं 45 को 99 के साथ मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 2 डिजिट में जो हमारा 99 है उसको मैं 45 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। तो आपको बच्चों इस ट्रिक में करना क्या होता है, जो भी हमारा नंबर होता है, जैसे 45 है तो इसमें से आप एक नंबर को लेस कर दीजिए। तो 45 -1 हो जाएगा 44। 44 आपने लिखा। अब इस फर्स्ट वाले 4 को देखिए। वैदिक मैथ्स में जो 4 है, 4 के आगे 5 लिखा है, तो मैं इस 4 को लिख दूंगा यहाँ पे 5। और सेकंड वाला 4 ये भी 5 है, तो इसका भी मैं आंसर लिख दूंगा यहाँ पे 5। यानी बच्चों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4455 इज़ द करेक्ट आंसर। तो 45 × 99 का आंसर हो जाएगा 4455। तो ये बच्चों हमारा पहला एक 2 डिजिट का मैंने नंबर आपको मल्टीप्लाई करके दिखाया। तो मान लीजिए मैं एक और 2 डिजिट का नंबर आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए मुझे 68 को मल्टीप्लाई करना है 99 से। मैं चाहता हूँ कि 68 को मैं 99 से मल्टीप्लाई करूँ। तो मेथड बच्चों वही है, 68 में से एक नंबर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 67। 67 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 6 और 7 दो डिजिट आ गई हैं। तो पहले हम 6 को देखेंगे। तो वैदिक मैथ्स में जो हम 6 को देखते हैं वो 3 में कन्वर्ट हो जाता है, तो 6 को 3 कर दिया। और फिर 7 को देखेंगे, 7 जो है वो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 7 जो हो जाएगा 2 में कन्वर्ट। तो इस तरह से हमारा बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, 6732 इज़ द करेक्ट आंसर। तो यानी कि 68 × 99 का आंसर आ गया 6732। देखिए हमने बिल्कुल चंद सेकंड के अंदर फटाफट हमने बिना मल्टीप्लाई किए हुए अपने 99 वाले नंबर्स को प्रोडक्ट करके दिखाया। चलिए मैं एक और आपको एग्जांपल दे करके दिखाता हूँ, जिनको अभी भी समझ में नहीं आया तो क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए मुझे 98 को मल्टीप्लाई करना है 99 से। तो फिर से वही काम करेंगे, 98 को एक लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा 97। अब देखिए 9 है, तो 9 में वैदिक मैथ्स का जो हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 लिख देंगे। फिर आपका 7 है, 7 में वैदिक मैथ्स का 2 हो जाएगा, तो 2 लिख देंगे। तो 9702 इज़ द करेक्ट आंसर। तो बच्चों आपने इस तरह से देखा हमने किस तरह से नंबर्स को मल्टीप्लाई किया। तो बच्चों आपको ध्यान ही रखना है, ये मेथड वहीं पे लागू होगा जहाँ पे 99 2 डिजिट का अगर 99 आप यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ भी 2 डिजिट का कोई नंबर आपको लेना पड़ेगा। चलिए मैं आपको एक और टाइप का एग्जांपल करके दिखाता हूँ। मान लीजिए कि मुझे 3 डिजिट का कोई नंबर ले लिया मैंने ले लिया 1 2 3। मैंने 1 2 3 ले लिया। अब मुझे 1 2 3 को मल्टीप्लाई करना है 999 से। ध्यान रखिएगा, ये मेथड वहीं पे आपका लागू होगा जहाँ पे आपके पास 3 डिजिट के साथ 3 9 होंगे। अगर 2 डिजिट है तो 2 9, 3 डिजिट है तो 3 9, 4 डिजिट है तो 4 9 और 5 डिजिट है तो 5 9 आपको यूज़ करना पड़ेगा। बिल्कुल वही पैटर्न है। 1 2 3 है, तो 1 2 3 में से एक लेस कर दिया, 123 से एक लेस किया तो हो जाएगा 122। अब देखिए 1 का वैदिक मैथ्स का हो जाता है 8 लिख देंगे। फिर 2 का हो जाएगा 7 और फिर 2 का हो जाएगा 7, यानी कि 122877 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा बिना मल्टीप्लाई किए, बिना हमने कैलकुलेशन किए अपने प्रोडक्ट निकाल लिया 999 के साथ। चलिए मैं एक 3 डिजिट में एक और एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मुझे मल्टीप्लाई करना है 457 इंटू 999 को मुझे मल्टीप्लाई करना है बच्चों। बिल्कुल सेम प्रोसेस है। 457 में से एक डिजिट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 457 का हो जाएगा 456 456। अब देखिए 4, पहले हम 4 का देखेंगे तो 4 का हो जाएगा 5 में कन्वर्जन, 4 5 हो जाएगा। फिर देखेंगे 5 का हो जाएगा 4
4, फिर देखेंगे 6, 6 का हो जाएगा 3। तो 4 5 6 5 4 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ये हमारा करेक्ट आंसर हमने निकाल लिया बच्चों। तो इस तरह से देखिए हमने एक और नंबर करके देखा। चलिए अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया है तो मैं एक और क्वेश्चन आपको 3 डिजिट का करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए मुझे मल्टीप्लाई करना है 584, 584 को मैं 999 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। तो मुझे 584 को 999 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले एक डिजिट कम कर लीजिए। 584 में से अगर मैं एक डिजिट सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 583। अब देखिए पहली डिजिट है 5, तो 5 का कन्वर्जन किस में होता है, 4 में। तो 5 के साथ मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4, मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। फिर देखिए 8, 8 का कन्वर्जन होता है 1 में, तो मैंने यहाँ लिखा 1। फिर अगला हमारा डिजिट है 3, 3 का कन्वर्जन हो जाता है 6 में, तो 6। तो 583416 इज़ योर करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हमने मल्टीप्लाई करना सीखा। तो बच्चों आपने 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन देख लिए, 3 डिजिट का भी आपने देख लिया। चलिए मैं थोड़ा सा और लेंथी बनाता हूँ इसको। मैं अब 4 डिजिट का मल्टीप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। 4 डिजिट का मैं अगर एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए मैंने ले लिया 2356, 2356 को मैं 9999 यानी कि 999 से मल्टीप्लाई करूँगा। बच्चों याद रखिएगा जब भी आप 99 लेंगे तो उसके साथ 2 डिजिट होनी चाहिए, 999 के साथ 3 डिजिट, और आपके 49 के साथ 4 डिजिट होनी जो बहुत ज़रूरी है, तभी ये आपका जो ट्रिक है वो फॉलो होगी। अदरवाइज़ हम इसके अलावा हम कहीं पर ये ट्रिक नहीं फॉलो कर सकते। ठीक है बच्चों, तो ये मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ वो 99 की ट्रिक है। वो जितनी 9 होंगे उतनी डिजिट आपको लेकर के मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए यहाँ पे आपके 4 डिजिट है और 4 9 है, तो आपको करना क्या है, 2356 में से आप एक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2355। अब देखिए यहाँ पे 4 डिजिट आ चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, इन 4 डिजिट से वैदिक मैथ्स की जो नंबर कन्वर्जन है वो हम देखेंगे। जैसे पहला नंबर है 2, तो 2 का देखिए कन्वर्जन हो जाता है 7 में, तो 2 का मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया। अगली डिजिट है 3, 3 का हो जाता है 6 में, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। फिर अगली डिजिट 5 है, तो 5 का हो जाता है 4, तो 2 बार 5 है, तो मैं यहाँ पे 2 बार 4 लिख दूंगा। तो ये आपका करेक्ट बच्चों आंसर आ गया। तो इस तरह से 23557644 इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अभी भी अगर किसी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं फिर से एक और इसका एग्जांपल लेकर के दिखा देता हूँ 4 डिजिट का। तो मान लीजिए अब मुझे 4 डिजिट में नंबर ले लेता हूँ, मैं थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ, 4358, यानी कि 4358 को मैं 4 टाइम 9 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। बिल्कुल सेम प्रोसेस है बच्चों, इसमें से एक डिजिट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 4358 का हो जाएगा 4357 आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पहली डिजिट है 4, तो 4 का कन्वर्जन होता है 5 में, यहाँ पे आप 5 लिख देंगे। फिर है 3, 3 का कन्वर्जन होता है 6 में, तो 6 लिख दिया। फिर है 5, 5 का हो जाएगा 4 में, 4 लिख दिया। और फिर 7, 7 का कन्वर्जन होता है 2 में, तो यहाँ पे आपने 2 लिख दिया। दोस्तों आप लोगों ने देखा इस तरह से 4358 को जब हमने 9999 से 4 टाइम 9 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ गया 43575642। इस तरह से देखिए हमने 4 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई कर लिया। चलिए अब मैं आपको एक 5 डिजिट के नंबर को भी मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ किस तरह से अगर हम 5 डिजिट के अपने नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे आंसर आएगा हमारा। मान लीजिए मैं एक नंबर लेता हूँ 56423 और इसे मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 5 टाइम 9 से। तो देखिए अब इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे आएगा, तो बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है। 56423 में से एक नंबर डिजिट आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए एक डिजिट इसमें से, तो ये हो जाएगा 56422 हो गया 422। अब बच्चों करना क्या है, अब हमें इसमें कन्वर्जन करेंगे 5 का। देखिए 5 का 4 है, तो 5 का हो जाएगा 4। फिर 6 का 3 है, तो 6 का हो जाएगा 3। फिर 4 का 5 है, तो 5 लिख देंगे। देन 2 का 7 है, तो 2 टाइम्स आपका 2 है, तो ये 2 टाइम्स 7 आ जाएगा। तो यानी कि इस तरह से हमारे पास मल्टीप्लाई क्या आ गया, तो देखिए 5642235777। तो बच्चों इस तरह से हमने मल्टीप्लाई करना सीखा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये 9 के जो मल्टीप्लाई मैंने करने सिखाए आपको वैदिक मैथ्स के थ्रू,
आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बस आपको ध्यान ही रखना है, जब भी आप 999 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके साथ 2 डिजिट होनी चाहिए। जब आप 999 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिजिट होनी चाहिए। जब आप 4 टाइम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 डिजिट आपके पास होनी चाहिए। या जब आप 5 टाइम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 5 डिजिट होनी चाहिए, तभी ये आपका ट्रिक काम करेगी। तो आशा करता हूँ बच्चों ये ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आई है। चलिए आज की क्लास हम ये ख़त्म करते हैं। जिन दोस्तों ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।